हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। तो किरण एरर्स रिवीजन का पार्ट 4 है। आज हम करेंगे 901 से लेकर 900 तक मैं करा चुका हूँ पार्ट 3 में। ठीक है, 3 वीडियो में हमने 900 एरर किए, तो रिवीजन वीडियो में करा चुका हूँ। टारगेट हमारा रहेगा कम टाइम में ज़्यादा कराने का। 100% वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 एग्जाम की। तो स्टार्ट करते हैं आज का एरर नंबर 901। आज की वीडियो में हम 100 एरर करने, और 100 एरर इस वीडियो को आपको एक प्रैक्टिस की तरह करना है, यानी आपको देखना है कि 100 एरर्स में से आपके कितने राइट जाते हैं, कितने रॉन्ग जाते हैं। उसके बाद जो भी आपका स्कोर है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 901। सी मेड द चाइल्ड टू स्टडी हार्ड। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स अगर हम एक्टिव फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है, इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करते हैं, तो बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं इनके बाद। जैसे मेड है तो मेड के बाद आप इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करोगे, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। तो ये बेयर इन्फिनेटिव मतलब होता है विदाउट टू। ठीक है, तो सी मेड द चाइल्ड टू स्टडी हार्ड की जगह आप यूज़ करोगे स्टडी हार्ड। ठीक है, तो यहाँ से जो टू है तो बिल्कुल आपका हट जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा 901 का। क्वेश्चन नंबर 902 क्या कहता है, द प्रॉमिस वॉज ब्रोकन बाय हिम। पैसिव फॉर्म में द प्रॉमिस वॉज प्लस V3 फॉर्म में बाय लगा है, और ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर आएगा 902 का। क्वेश्चन नंबर 903 क्या कहता है, राकेश फाउंड्स द न्यूज़पेपर वेरी डल। फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फाउंड हो जाएगी। ठीक है, फाउंड मतलब ढूंढना, तो यहाँ पे जो फाउंड्स है वो गलत हो जाएगा, एस नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा फाउंड। ठीक है, तो बिल्कुल आपका इजी यहाँ पे सेंटेंस था। ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, सेकंड पार्ट में मिस्टेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 903 क्या कहता है आज का, द डोर शुड बी कीप क्लोज। ठीक है, द डोर शुड बी और प्लस आप यूज करते हैं उसके साथ V3 फॉर्म। शुड बी, कीप नहीं आएगा, कीप का V3 फॉर्म क्या हो जाएगा, कैप्ट आ जाएगा। द डोर शुड बी कैप्ट क्लोज, तो ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा मिस्टेक 904 का। क्वेश्चन नंबर आज का है 905। तो 905 क्या कहता है, साइंटिस्ट नाउ होप दैट क्लोनिंग कैन सक्सेसफुली बी कंडक्टेड इन ह्यूमन बींग्स इन द नियर फ्यूचर। तो साइंटिस्ट नाउ होप डैट, होप यानी जो वर्ब आप देख रहे हो बिल्कुल प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी इसके साथ प्लूरल आना चाहिए, तो साइंटिस्ट नहीं आएगा, आप साइंटिस्ट की जगह इसे कर दो प्लूरल में, तो यहाँ पे हो जाएगा साइंटिस्ट। ठीक है, तो एस यहाँ पे लिख जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, फोर्थ वाले पार्ट में आपका एरर रह जाएगा 905 का। क्वेश्चन नंबर 906, दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। तो हैवी रेन के कारण उन्होंने गार्डन पार्टी को स्थगित कर दिया, रोक दिया। तो रोकने के लिए पुट ऑफ यूज करते हैं, तो लेकिन जो ऑफ होता है वो डबल एफ वाला यूज करते हैं। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब होता है रोक देना। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा किसमें, पार्ट ओ डबल एफ यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 907 आज का क्या कहता है, व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क दे मस्ट बी प्रिपेयर फॉर ग्रेट लॉसेस। जब हम ठीक है, रिस्क अगर बड़ा लेंगे तो हमारे तैयार रहना चाहिए हमें ग्रेट लॉसेस के लिए भी। ठीक है, तो वन यहाँ पे बात कर रहा है ना कि दे की, तो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क, तो यहाँ पे आ जाएगा वन मस्ट बी। ठीक है, तो हमें तैयार रहना चाहिए, हमें किसके लिए भी, ग्रेट लॉसेस के लिए, तो यहाँ पे दे नहीं आएगा, वन यूज करेंगे। ठीक है, व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क वन मस्ट बी प्रिपेयर फॉर ग्रेट लॉसेस। ठीक है, तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 में था मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 908 का, व्हाट डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव। व्हाट डिलीशियस नहीं होता, व्हाट अ डिलीशियस फ्लेवर यूज करते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं व्हाट अ डिलीशियस फ्लेवर। ठीक है, तो राइट हो जाएगा व्हाट अ डिलीशियस फ्लेवर, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 908 की अगर एरर की बात करें तो एरर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाले में। ठीक है, तो व्हाट अ डिलीशियस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 909 की बात करें, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी। वी डैश इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल, देखो लाइफ नाउन है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव फॉर्म यानी कंफर्टेबल यहाँ पे सही है। सेटल यहाँ पे इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, सेटल का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा सेटल्ड, यानी ईडी फॉर्म इसका हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म। तो बिल्कुल यहाँ पे लाइफ कैसी होनी चाहिए, एक कंफर्टेबल और साथ में सेटल्ड होनी चाहिए, तो यहाँ पे बिल्कुल इसका हो जाएगा SETTLED, इसका ईडी फॉर्म हमारा एडजेक्टिव फॉर्म होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा मिस्टेक 909 का। क्वेश्चन नंबर अब बात करें 910 की, क्या कहता है, इट इज पेनफुल टू सॉ डैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। इट इज पेनफुल टू, टू और प्लस पर्पज बताने के लिए 2+V1 फॉर्म, वैसे भी इन्फिनिटिव अगर बताओगे इन्फिनिटिव के लिए तो 2+V1 फॉर्म यूज करेंगे, तो टू शॉ नहीं आएगा, टू शी यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, 2+V1 यानी शॉ की फर्स्ट फॉर्म V1 फॉर्म सी हो जाएगा, टू शी यहाँ पे आएगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाले पार्ट में हो जाएगा मिस्टेक।
911 की बात करें क्या कहता है, तो वन शुड हैव देयर टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ। तो हमें जो है अपने दांत हर 6 साल में दिखाने चाहिए, चेक कराने चाहिए। तो यहाँ पे वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देयर नहीं आएगा, क्या आएगा वंस, ठीक है। तो यहाँ पे वंस यूज़ करेंगे ना कि देयर यूज़ करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा मिस्टेक 911। क्वेश्चन नंबर आज का है 912, क्या कहता है, ए ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच थॉट एंड दैट। ए ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन आप प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो ऑनेस्ट आप यूज़ करोगे, यानी साउंड आपका आएगा वॉवेल का, वॉवेल का साउंड आएगा तो यूज़ करेंगे एन का, ठीक है। तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, एन ऑनेस्ट पर्सन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फोर्थ वाले में हो जाएगा मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 913 913 क्या कहता है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, ठीक है। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस, अनलेस हमारा खुद अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव है तो उसके साथ नॉट यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप यूज़ करो, ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक हो जाएगा, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्कड हार्ड, ठीक है। डोंट नहीं आएगा, डोंट को हटा दो, यू वर्क हार्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। 914 ही स्टेटेड दैट ही प्रीफर्स टी देन कॉफ़ी, ठीक है। प्रीफर के साथ जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर या प्रीफर यूज करो तो उसके बाद आप देन यूज़ नहीं करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है। ही स्टेटेड दैट ही प्रीफर टी टू कॉफ़ी। तो ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक हो जाएगा 914 का। क्वेश्चन नंबर 915 देखो क्या कहता है, शी हैज़ बिन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग। सी हैज़ बिन कंप्लेनिंग, हैज़ बिन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और बता रहा है टाइम को, बता रहा है कब से, मॉर्निंग से। तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो वहाँ पे सिंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग। तो फ्रॉम मॉर्निंग नहीं आएगा, फ्रॉम मॉर्निंग की जगह हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा मिस्टेक। 916 की बात करें, द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्ले ग्राउंड वन आफ्टर वन। वन आफ्टर नहीं आएगा, द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्ले ग्राउंड वन बाई वन यूज़ करो, ठीक है। वन आफ्टर अनदर यूज़ कर सकते हो या फिर वन बाई वन यूज़ करो, यहाँ पे वन बाई वन, एक के बाद एक ने, एक के बाद एक ने क्या कर दिया, जो प्ले ग्राउंड है छोड़ दिया। तो वन बाई वन होगा, ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 917 की बात करें क्या कहता है, आई न्यू, ठीक है, आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइस हिम वेयर टू गो। एडवाइस देखो दो होते हैं, एक सी वाला होता है एडवाइस, ADVICE वाला, ठीक है। जो सी वाला होता है वो होता है नाउन, और जो एस वाला होता है ADVISE वो होता है वर्ब। तो यहाँ पे एडवाइस हमें नाउन नहीं बल्कि वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे एडवाइस आएगा ADVISE वाला, ठीक है। तो एडवाइस, तो ऑप्शन नंबर 2+V1 फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब में यानी एडवाइस यूज होगा, तो 3 में मिस्टेक हो जाएगा बिल्कुल। 918 की बात करें तो ही रन्स मोर फास्टर देन आई। ही रन्स मोर फास्टर, देखो दो कंपेरेटिव एक साथ नहीं आते हैं, मोर भी कंपेरेटिव डिग्री है मच का, फास्टर भी फास्ट का कंपेरेटिव है, दो एक साथ नहीं आएगा तो यहाँ से आप हटा दो मोर को। तो ही रन्स फास्टर देन आई, तो ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा मिस्टेक। 919 देखो क्या कहता है, द फ्लाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड, ठीक है। द फ्लाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट, देखिए बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव है, आर्टिकल द लगता है, सुपरलेटिव से पहले आप द का यूज़ करो, ठीक है। एंड नोबलेस्ट भी अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव से पहले हम यूज़ करते हैं द का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड, ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल मिस्टेक हो जाएगा, एक ही जगह द का यूज़ करना है। 920 देखो, द बेबी वॉज क्लिंगिंग विथ हर मदर इन फेयर। जब जो बेबी था डर के मारे जो है अपनी माँ से चिपक जा, ठीक है, वो लग गया, गले लग गया, चिपक गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसके लिए यूज़ करते हैं, क्लिंग के साथ यूज़ करते हैं वहाँ पे टू का, क्लिंग टू होता है, ठीक है, चिपक जाना, क्लिंग टू किसी से चिपक जाना है, किसी से लग जाना, ठीक है। तो उसके लिए क्लिंग टू यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 में मिस्टेक हो जाएगा, द बेबी वॉज क्लिंगिंग टू हर मदर इन फियर। 921 देखो क्या कहता है, नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। नॉट मच पीपल हमारा काउंटेबल है तो मच नहीं आएगा, यहाँ पे मच की जगह आप यूज़ करो मैनी का, ठीक है। मैनी काउंटेबल में यूज़ करते हैं, मच अनकाउंटेबल है, पीपल है उसे हम गिन सकते हैं, नॉट मैनी पीपल आप बोलोगे ना कि मच पीपल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा मिस्टेक। 922 की बात करें, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन। गवर्नमेंट जो है उसे प्रोवाइड करनी चाहिए फैसिलिटीज़, लेकिन किसके लिए, पालन पोषण के लिए, किसके, वुमेन्स के नहीं बल्कि गर्ल्स के पालन पोषण के लिए, ठीक है। यानी गर्ल्स की विकास के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, उनके शिक्षा के लिए या और भी किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे अप ब्रिंगिंग ऑफ वुमेन नहीं आएगा, वुमेन की जगह आप यूज़ करो गर्ल्स का, ठीक है, ठीक है। या फिर आप गर्ल चाइल्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे
तो वुमेन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा 922 में। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आज का 923 क्या कहता है। 923 है कि यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क। अभी हमने क्वेश्चन रिपीट हो गया, अनलेस है तो डोंट नहीं आएगा, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन है 924 रिपीट क्वेश्चन है। ही स्टेट दैट, ही प्रीफर के साथ मैंने बोला कि टू यूज़ करते हैं, अभी कर चुके हैं हम, सब रिपीट हो रहे हैं तो इन्हें जल्दी से देख लेते हैं। सी हैज़ बिन कंप्लेनिंग, मैंने बोला था यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम में तो सिंस मॉर्निंग होगा, ठीक है। इससे पहले अभी इसी वीडियो में रिपीट हो गया, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है। 926 देखो, द चिल्ड्रन लेफ्ट अ प्लेइंग, मैंने बोला था 1 बाई 1 यूज़ करो वहाँ पे, एक के बाद एक। 927 देखो, आई न्यू द टाउन वेल, अभी बोला था सो आई विल एडवाइस, यानी सी ये नाउन है, यहाँ पे वर्ब चाहिए तो एडवाइस यानी एस वाला आएगा, ठीक है, टू एडवाइस, ठीक है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, इन्हें हम जल्दी से देख लेते हैं। ही रन्स मोर फास्टर, मोर और फास्टर दोनों कंपेटिव है, यहाँ से मोर को हटा दो, ही रन्स फास्टर देन आई हो जाएगा। 929 देखो, अभी क्या, द फ्लाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट, हमारा सुपरलेटिव है, दा लगा है। नोबलेस्ट सुपरलेटिव है तो इससे पहले भी दा लगेगा, तो ए नहीं है यहाँ पे, दा आएगा, द नोबलेस्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 930 देखो क्या कहता है, द बेबी वॉज क्लिंगिंग टू, क्लिंगिंग के साथ यूज़ करेंगे टू, ठीक है, अपनी माँ से वो लिपट गया तो क्लिंग टू यूज़ करेंगे वहाँ पे, ना कि मच। पीपल हमारा काउंटेबल है तो नॉट मच पीपल नहीं होता, नॉट मैनी पीपल आप यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है, रियलाइज। तो 931 तक थे क्वेश्चन आपके रिपीट, तो इसलिए हमने जल्दी से किया। अब बात करते हैं 932, ये भी आपका देखते हैं यहाँ पे, ये भी आपका रिपीट हो गया। 932 की बात करें, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन, नहीं आएगा, आप गर्ल्स यहाँ पे यूज़ करो, ठीक है, गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। 933 रिपीट था क्वेश्चन, अब 933 यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से रिपीट नहीं है, ये अब नया क्वेश्चन आ गया। ही एश्योर्ड मी, उसने मुझसे आश्वस्त किया, डैट कि ही विल रिटर्न इन एन आवर, वो 1 घंटे में वापस लौट आएगा। तो देखिए स्टार्टिंग आपका पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की, तो ये आपका पास्ट, इसका पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो विल का पास्ट फॉर्म हो जाता है वुड, ही वुड रिटर्न इन एन आवर, ठीक है। तो सिंपल था, ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। 934 देखो, द कार दैट ही इज़ यूजिंग दीज डेज इज़ बिलोंगिंग टू हिज एम्प्लॉयर, ठीक है। द कार डैट, जो कि ही इज़ यूजिंग, उन दिनों वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, इज़ बिलोंगिंग, ठीक है, जो यूज़ कर रहा है, ठीक है, जो कार है वो उसके एम्प्लॉयर की है, ठीक है, एम्प्लॉयर की। तो बिलोंगिंग देखो, बिलोंगिंग की पहली फॉर्म, तो इसमें आईएनजी फॉर्म हम यूज़ नहीं करेंगे बिलोंग में, ठीक है। आप इस बिलोंगिंग की जगह आप यूज़ करो यहाँ पे बिलोंग्स टू, ठीक है, बोलते हैं बिलोंग्स, तो बिलोंग्स करती है, यानी वो किसकी है, एम्प्लॉयर की है, ठीक है, उसके एम्प्लॉयर की है, तो बिलोंग्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो द कार डैट ही इज़ यूजिंग दीज डेज बिलोंग्स टू हिज एम्प्लॉयर, ठीक है। द कार के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका V1 फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, द कार करके, बिलोंग्स यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सेकंड वाले पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। बिलोंगिंग यूज़ नहीं करते हैं आईएनजी फॉर्म में, तो वैसे यूज़ नहीं होगा। 935 की देखें, तो 3 years हैव पास्ड सिंस आई हैड गॉन टू विजिट माई आंट इन द सिटी, 3 years हैव पास्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिंस है, सिंस का क्या कंडीशन है, ए का हमारा फॉर्म में होता है परफेक्ट में, ठीक है। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो रहेगा आपका परफेक्ट में, और जो सेकंड रहेगा उसमें, उसके बाद सिंस के बाद आप यूज़ करोगे V2 फॉर्म का, यानी एक परफेक्ट में रहेगा तो दूसरा आपका पास्ट के इंडेफिनिट में, यानी V2 फॉर्म का। तो यहाँ पे आप करो हैड गॉन की जगह आपका V2 फॉर्म यूज़ कर दो इसका वेंट का। 3 years have elapsed since I went to visit my aunt in the city, ठीक है। तो पास्ट की बात करेगा तो बिल्कुल यहाँ पे हैड गॉन नहीं आएगा, इसकी जगह आप यूज़ करो उसका V2 फॉर्म वेंट का, या फिर आप डायरेक्ट याद कर लो फॉर्मूले, आपका क्या ये आपका रूल हो जाएगा, ठीक है। सिंस से पहले आप यूज़ करेंगे परफेक्ट का, और सिंस के बाद आप यूज़ करेंगे V2 फॉर्म का, यानी पास्ट का, इंडेफिनिट का, ठीक है। तो 935 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा, थर्ड वाले पार्ट में मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 936 देखो क्या कहता है, आई रीच 2 hours बिफोर ही हैड कैम, ठीक है। देखो बिफोर का क्या रूल है, बिफोर मतलब ये वाला पार्ट आपका रहेगा परफेक्ट में, ठीक है, और इधर वाला रहेगा आपका इंडेफिनिट में। लेकिन देखो ये वाला पार्ट इन्होंने इंडेफिनिट में और ये वाला परफेक्ट में, अगर आप इसे क्या करो V2 फॉर्म में इसे पास्ट के इंडेफिनिट में ही मेंटेन करें तो सही हो जाएगा। इसे हम कर सकते हैं कि आई रीच 2 hours बिफोर ही हैड कम, ही हैड कम की जगह इसका
ही कैम यूज़ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप V2 फॉर्म को मेंटेन करो तो सही हो जाएगा, ठीक है। आई रीच 2 आवर्स बिफोर ही कैम, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि दो पार्ट में मिस्टेक्स अच्छा है कि हम इसे पास्ट में कंटिन्यू रखते हैं और V2 फॉर्म को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे ही कैम आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ही हैड कैम को यहाँ से हटा दो, इसे पास्ट में कंटिन्यू करते हैं तो ही कैम, ठीक है। 936 का, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उस चीज़ को पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। लास्ट में एक शॉर्ट तो छोटी वीडियो बन जाएगी 15-20 मिनट की, जहाँ पे हम जितने भी आपके डाउट वाली जितने भी एरर्स रहेंगे उसको सभी को एक वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उस चीज़ को पूछो और क्वेश्चन नंबर वहाँ पे टाइप कर देना, या फिर जो क्वेश्चन है जो भी एरर आपका है उसे वहाँ पे टाइप कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। या तो उसका नंबर या फिर आप डायरेक्ट वहाँ पे एरर्स वहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर देना। बात करते हैं 937 क्या कहता है। ही नीड्स नॉट हैव साउटेड एट मी दैट वे। ही नीड्स, देखो नीड्स नॉट हैव, नीड्स और प्लस हैव साउटेड, यानी यहाँ पे जो मॉडल है इसका ये परफेक्ट टेंस यूज़ किया है, इसका परफेक्ट फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है। मॉडल का परफेक्ट फॉर्म यूज़ किया, यानी ये होना चाहिए था ही नीड नॉट हैव साउटेड, ठीक है, साउटे। तो यहाँ पे नीड्स नहीं आएगा, मॉडल की तरह यूज़ हुआ, यानी नीड हैव साउटेड यहाँ पे पूरा होगा। तो यहाँ पे नीड्स की जगह आप यूज़ करोगे इसका नीड का, ठीक है। मॉडल का परफेक्ट यहाँ पे यूज़ किया उन्होंने, ठीक है। तो नीड नॉट हैव साउटेड यहाँ पे होना चाहिए। तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आप देखो थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा, नीड्स की जगह आप नीड यूज़ करो, ठीक है। ये नीड्स ही के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि ये मॉडल है और मॉडल का भी इन्होंने परफेक्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पे नीड हैव साउटेड पूरा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका था थर्ड पार्ट में एरर। बात करते हैं 938, देखो बिफोर वी रिटर्न फ्रॉम स्विमिंग इन द रिवर नियर द, किसके पास, नियर द, ठीक है, नियर द कैंप, ठीक है, नियर द कैंप समवन हैड स्टोल आवर क्लॉथ्स एंड वी हैड टू वॉक बैक विद आवर टॉवल्स अराउंड अस, ठीक है। समवन हैड यूज किया है, प्लस हैड के साथ क्या यूज़ करते हैं V3 फॉर्म। तो यहाँ पे स्टोल नहीं आएगा, स्टोलन आएगा, इसका V3 फॉर्म स्टोलन, ठीक है। तो इजी था, हैड स्टोलन आया यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो कहाँ पे एरर हो जाएगा, फोर्थ वाले पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। समवन हैड स्टोलन, ठीक है, हैड प्लस V3 फॉर्म। 939 क्या कहता है, ही वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस सेवरल वीक, ठीक है। ही हैड नॉट बीन, यानी हैड नॉट बीन परफेक्ट कंटिन्यूस है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ करते हैं, लेकिन सेवरल वीक यानी कुछ सप्ताह से, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे यहाँ पे फोर का, फोर सेवरल वीक यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आपका इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा, सिंस की जगह फोर का। 940 देखते हैं क्या कहता है एरर। Had you participated in the drawing competition, you would have won the first prize. Had प्लस V3 फॉर्म कंडीशनल सेंटेंस है, दूसरी तरफ would have प्लस V3 फॉर्म, ठीक है। कोई गलती नहीं है, नो एरर आपका रहेगा 940 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 941 क्या कहता है, लॉन्ग लाइफ इज गुड, ठीक है, लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड हैज़ फ्रेंड। लॉन्ग लाइफ जो लंबा जीवन है वो अच्छा है अगर वन इज़ हैप्पी, अगर हम खुश हैं और हमारे पास दोस्त हैं। तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, बी का मतलब है कि इज एम आर वॉज वर्ब, ठीक है। आप यहाँ पे बता रहा है प्रेजेंट की बात कर रहा है, एक स्टेटमेंट है जनरल स्टेटमेंट, ये सही है जो कि, तो यहाँ पे इसे प्रेजेंट में ही कंटिन्यू रखो तो वन इज़ हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग लाइफ इज़ गुड इफ़ वन इज़ हैप्पी एंड हैज़ फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग सेकेंड पार्ट में मिस्टेक 941 का। 42 देखिए क्या कहता है, द थीफ डिड नॉट नो दैट देयर वॉज ए डॉग laying अंडर द टेबल। देयर वॉज ए डॉग, द थीफ डिड नॉट नो, जो चोर था वो नहीं जानता था कि जो कुत्ता है वो टेबल के नीचे, ठीक है, सो रहा है। लाइंग मतलब होता है पड़े रहना या फिर कहीं पे पड़े रहना, तो वहाँ पे लेइंग यूज़ नहीं करेंगे, लाइंग यूज़ करेंगे, LYING, ठीक है। तो यहाँ पे लेइंग की जगह आप यूज़ करो वहाँ पे लाइंग, लाई होता है, ठीक है, ले होता है और लेन होता है, इसका ING फॉर्म होता है लाइंग, LYING, ठीक है। पढ़े रहना तो लाइंग यूज़ करते हैं वहाँ पे। ले और लाई में क्या अंतर है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार देख लेना, और मैंने बता रखा है इससे पहले के एरर में। तो सेकंड वाले में लाइंग यहाँ पे यूज़ करेंगे 942 का, ठीक है। 943 देखो क्या कहता है, द सीसर विच आर ऑन द टेबल, सीसर मतलब कैंची, विच आर ऑन द टेबल बिलोंग्स टू राधा। देखो विच आर इसके अकॉर्डिंग ये आ गया,
द सीसर का जो वर्ब है वो क्या है, बिलोंग्स। ये क्या है, सिंगुलर। सीसर क्या हमारा, प्लूरल, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, तो बिलोंग्स नहीं आएगा, इसकी जगह क्या यूज होगा, बिलोंग यूज होगा। ठीक है, बिलोंग टू राधा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में इसका मिस्टेक हो जाएगा 943 का। क्वेश्चन नंबर 944 देखो क्या कहता है, माई ब्रदर along with his friends have gone to watch a movie at the nearest cinema hall. माई ब्रदर along with, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इसका सब्जेक्ट है माई ब्रदर, सब्जेक्ट माई ब्रदर है, ये आपका प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, along with ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, along with है। माई ब्रदर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैव की जगह यूज करेंगे हैज़ का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो थर्ड पार्ट में हो जाएगा मिस्टेक 944 का। 945 देखो क्या कहता है, द टीचर्स हु आई वर्कड विथ वर वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स चिल्ड्रंस नीड। इनसेंसिटिव टुवर्ड्स नहीं आता है, इनसेंसिटिव टू होता है। ठीक है, तो सिंपल सा था, इनसेंसिटिव के साथ प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं ना कि टुवर्ड्स, तो इनसेंसिटिव टू आएगा टुवर्ड्स की जगह, तो थर्ड वाले में मिस्टेक हो जाएगा 945। 946 देखो क्या कहता है, ब्रैडबरी वन ऑफ द मोस्ट वर्सेस, वन ऑफ के बाद नाउन आता है हमेशा प्लूरल, वर्ब आता है सिंगुलर। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल, राइटर नहीं आएगा, वन ऑफ यानी बहुत सारों में से किसी एक की बात कर रहा है। ठीक है, तो राइटर्स यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल राइटर्स, ठीक है, एवर लिव्ड वॉज, ठीक है, ए स्कूल ड्रॉप आउट, तो यहाँ पे राइटर की जगह राइटर्स यूज होगा, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड पार्ट में हो जाएगा मिस्टेक। 947 देखो, ईच ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास सिंग वेल। अगर ईच ऑफ के अकॉर्डिंग देखें, ईच ऑफ द गर्ल्स, तो प्रत्येक लड़की है मेरी क्लास में, वो क्या गाती हैं, अच्छा गाती हैं। ठीक है, हर एक की बात कर रहा है, ईच ऑफ के बाद आता है नाउन तो हमारा प्लूरल, ठीक है, गर्ल्स आ गया, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे या तो आप यूज़ करो यहाँ पे सिंग्स का, या फिर इसे पास्ट में यूज़ कर दो सैंग। ठीक है, सिंग्स यहाँ पे यूज होगा या फिर सैंग। ठीक है, आप कर सकते हो, बट यहाँ पे प्लूरल नहीं सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखूंगे तो सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा 947 का। ईजी था। 948 देखें क्या कहता है, 948 आई शेक, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, आई शेक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। आई शेक V1 फॉर्म है, हिज हैंड अराइव्ड V2 फॉर्म है, व्हेन ही लेफ्ट V2 फॉर्म है, तो पास्ट को मेंटेन करते हुए चलो, यहाँ पे V2 फॉर्म है, V2 फॉर्म है, तो यहाँ पे इसका V2 फॉर्म यूज करेंगे तो क्या आएगा, आई शुक। ठीक है, आई शुक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आई शुक होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर आज का है हमारा 949, क्या कहता है 949, ये रहा, द ओल्ड ग्रे हॉर्स जो था डैट वॉज स्टैंडिंग, जो खड़ा हुआ था, जो कहाँ पे था, बिसाइड द बार्न के एकदम साइड में, हैड ए सैड लुक, और सैड लुक यानी बहुत ही ज़्यादा दुखी वो लग रहा था, सैड लुक उसके था उसकी आंखों में, वैन जब इट सॉ उसने देखा शॉर्ट गन को, डैट जो कि द फार्मर वॉज कैरिंग, जो फार्मर अपने साथ ला रहा था। ठीक है, तो बिल्कुल कोई नहीं है, द ग्रे हॉर्स डैट वॉज लगा हुआ है, स्टैंडिंग बिसाइड लगा हुआ है, इट साइड्स के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, तो इट्स सॉ, ठीक है, पास्ट में सब कुछ चल रहा है तो बिल्कुल कोई गलती नहीं है, इसमें आप नो एरर कर सकते हैं। ठीक है, नो एरर। 950 देखो क्या कहता है, द यंग चाइल्ड सिंग्ड, सिंग की सेकंड फॉर्म सिंग्ड नहीं होती है, क्या होती है, सेंग। ठीक है, थर्ड फॉर्म शंग होती है, तो यहीं पे गलती है, द यंग चाइल्ड सेंग अ वेरी स्वीट सॉन्ग फॉर द ऑडियंस। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म इसकी सेंग यूज करेंगे तो सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। 951 देखो क्या कहता है, नो वेयर इज द रिजल्टिंग, ठीक है, इज द रिजल्टिंग कंफ्यूजन मोर एविडेंट एक्सेप्ट इन कैंपेन स्पीसीज मेड बाय डिफरेंट कैंपेनर्स ऑफ द सेम पार्टी। एक्सेप्ट इन नहीं, एक्सेप्ट फॉर, ठीक है, क्या यूज करते हैं, एक्सेप्ट फॉर, कन्फ्यूजन, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, नो वेयर इज द रिजल्टिंग कन्फ्यूजन मोर एविडेंट एक्सेप्ट फॉर, ठीक है, कंपेन स्पीसीज के अलावा। ठीक है, तो एक्सेप्ट के साथ फॉर यूज करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एरर नंबर फर्स्ट, एरर नंबर हो जाएगा किसमें, थर्ड वाले में। ठीक है, तो 951 का ऑप्शन नंबर थर्ड में हो जाएगा एरर, एक्सेप्ट फॉर यहाँ पे यूज करोगे ना कि इनका। ठीक है, 952 देखो क्या कहता है, 952 एज आई प्रीफर, बहुत ईजी है, एज आई प्रीफर कॉफ़ी देन टी माई फ्रेंड्स ऑलवेज टेक द ट्रैवल टू गेट मी ए कप ऑफ कॉफ़ी। हमें पता है, इससे पहले हमने किया है, प्रीफर के साथ आप टू यूज़ कर दें ना कि देन का। ठीक है, एज आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा
ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए किस पार्ट में एरर हो जाएगा, सेकंड वाले में, ठीक है। तो कॉफ़ी टू टी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 953, क्या कहता है, आई ऑलवेज हैड ए फैंसी टुवर्ड्स बिग लग्जरियस कार्स। तो क्या यहाँ पे मिस्टेक है 953 में, आई ऑलवेज हैड ए फैंसी टुवर्ड्स बिग लग्जरियस कार्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 953 में कोई मिस्टेक लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे आप कर सकते हो आई ऑलवेज, अगर देखें तो ऑलवेज के सेंस दे रहा है। देखो इस चीज़ को आप कर सकते हो, जो हैड है पास्ट को बता रहा है, लेकिन जो ऑलवेज है, आई ऑलवेज यानी एक चीज़ बता रहा है कि हमेशा के लिए, एक स्टेटमेंट, एक हैबिट बता रहा है कि हमेशा उसके पास। आई ऑलवेज अगर ये प्रेजेंट का सेंस दे रहा है ऑलवेज, ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट या फिर आप कह सकते हो ये हैबिचुअल एक्शन है जिसे बता रहा है ऑलवेज, तो यहाँ पे पास्ट नहीं आएगा, इसकी जगह प्रेजेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। आई ऑलवेज हैव ए फैंसी टुवर्ड्स बिग लग्जरियस कार्स, ठीक है। तो ये एक जनरल ट्रूथ है या फिर हैबिट है, उस हैबिचुअल एक्शन भी आप कह सकते हो, आदत है उसकी, या अपनी हैबिट को बता रहा है कि आई ऑलवेज हैव ए फैंसी टुवर्ड्स बिग लग्जरियस कार, ठीक है। तो हैड नहीं आएगा, हैड की जगह यूज़ करो हैव का, ठीक है। अगला बात करते हैं 954, आई वुड लाइक अ बाइक इन कमिटिंग टू वर्क, ठीक है। आई वुड लाइक, देखो कोई चीज़ आप किसी से कुछ पूछते हो, आई वुड लाइक टू बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आई वुड लाइक टू, ठीक है। कोई भी चीज़ को पसंद करना है या प्रीफर करना है, कुछ चीज़ को पूछना, ठीक है, आई वुड लाइक टू, मैं ये पसंद करता हूँ, आई वुड लाइक टू कॉफ़ी, ठीक है, चाय पीना पसंद, कॉफ़ी पीना पसंद करोगे तो आई वुड लाइक टू यूज़ करते हैं। तो आई वुड लाइक अ बाइक, तो यहाँ पे इन नहीं आएगा, टू आएगा। आई वुड लाइक अ बाइक टू कम्यूट, टू प्लस V1 फॉर्म यूज़ करेंगे, टू कम्यूट, ठीक है, टू वर्क। तो यहाँ पे इन कम्यूटिंग नहीं आएगा, आई वुड लाइक टू होता है, तो यहाँ पे इन कम्यूटिंग की जगह टू कम्यूट यहाँ पे यूज़ करेंगे, टू प्लस V1 फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में इसका हो जाएगा मिस्टेक। 955 देखो बहुत ही ईजी आ रहा है, फिर से आई प्रीफर एप्पल्स मोर देन ऑरेंज, प्रीफर के साथ टू यूज़ करते हैं पहली बात तो, आई प्रीफर एप्पल्स टू ऑरेंज, ठीक है, यहाँ पे टू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सेकेंड पार्ट में हो जाएगा मिस्टेक, प्रीफर के साथ टू। 956 देखो माई हस्बैंड वॉज वर्क, ठीक है, वॉज वर्क, सो आई वेंट शॉपिंग, माई हस्बैंड वॉज वर्क, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, माई हस्बैंड वॉज वर्क नहीं है, माई हस्बैंड वॉज एट वर्क, काम पर वो थे, ठीक है। सो इसलिए आई वेंट शॉपिंग, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में हो जाएगा मिस्टेक, किसका, 956 का, ठीक है। इजी था, वॉज एट वर्क आप यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है, काम पर थे तो वॉज एट वर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आज का है 957, क्या कहता है, ठीक है, 957, द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट, द स्टार्स के अकॉर्डिंग आर है, लेकिन द मून तो सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आर नहीं इस जाएगा, ठीक है। द मून इज फुल एंड द स्टार्स आर आउट, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका थर्ड पार्ट में, किसके, फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, ठीक है, द मून इज, ठीक है। एक प्रैक्टिस की तरह इस चीज़ को आप देख करो, ठीक है, कोई भी वीडियो बनती है तो उसे प्रैक्टिस के साथ देखो, उसके बाद अपना स्कोर वहाँ पे देखो कितने मेरे राइट जाते हैं, कितने रॉन्ग जाते हैं, ठीक है। मेरी हर एक वीडियो एक प्रैक्टिस की तरह आपको करनी है, ठीक है। कोई भी वीडियो आती है आपका इंप्रूवमेंट सेक्शन हो गया या फिर एरर वाला हो गया या फिर फिलअप वाला हो गया, इंप्रूवमेंट और फिलअप आपका रह गया है, उसी चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ, उन्हें देख रहा हूँ एक बार क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें टाइम लगता है ज़्यादा एक्सप्लेन करने का, कैसे उसे करना है, क्या करना है, तो उस चीज़ में टाइम लगता है, तो एक दो दिन में हमारे इंप्रूवमेंट वाले सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद एरर वाला, ठीक है, उसके बाद फिलअप वाला, पहले हम एरर वाला जो रिवीजन वाला सेक्शन है इसे ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट आपका हर एक वीडियो में चाहिए, और कोई भी आपका डाउट आता है तो उसे पूछो कमेंट में, टेलीग्राम पे पूछो, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ज्वाइन हो, ठीक है, ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट आता है, या फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर आप टाइप कर देना, लास्ट में एक आपका डाउट वाला वीडियो रहेगा जहाँ पे 15 मिनट की या 20 मिनट में हम जितने भी आपके डाउट रहेंगे और उन्हें हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस की तरह करते जाओ, बाकी मेहनत करते जाओ, इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपके सर हैं आपके साथ, ठीक है। तो 958 देखते हैं क्या कहता है, 958 क्वेश्चन नंबर, द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग इफेक्टेड ओवर 20 फैमिलीज। देखो इफेक्ट और अफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है हमारा नाउन, लेकिन इसका जो वर्ब फॉर्म होता है वो होता है अफेक्ट, तो वहाँ पे उन्होंने प्रभावित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नाउन की नहीं बल्कि वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे इफेक्टेड नहीं आएगा, इसके जगह अफेक्टेड यूज़ करेंगे, ठीक है, अफेक्टेड। तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड वाले पार्ट में हो जाएगा मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर आज का है 959, क्या कहता है, सी एक्सरसाइज्ड discretion in investigation whether her husband eloped with his girlfriend,
ठीक है। तो 1 2 3 4 कहाँ पे एरर है? सी एक्सरसाइज V2 फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन इन इन्वेस्टिगेशन वेदर हर हस्बैंड लव्ड V2 फॉर्म है, ठीक है, विद हिज गर्लफ्रेंड, ठीक है, कोई गलती नहीं है, नो एरर यहाँ पे करना 959 में, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। 960 क्या कहता है? द लॉयर deduce from the existing evidences that the accused was involved in the heinous crime। 960 बताना है 1 2 3 4, यानी इन द हीनस क्राइम गलत है या फिर डिड्यूस फ्रॉम गलत है। क्या यहाँ पे मिस्टेक है? 960 तो लगता नहीं कोई मिस्टेक है। डिड्यूस के साथ फ्रॉम V2 फॉर्म लिखा है, ठीक है। द एग्जिटिंग एविडेंसेस होता है, ठीक है, डेट द एक्यूज वॉज V2 फॉर्म है, इन्वॉल्व, ठीक है, लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है 960 में भी, ठीक है। एक तो 959 में भी कोई मिस्टेक नहीं था और 960 में भी, तो यहाँ पे अभी आप नो एरर करोगे 960, ठीक है। तो कोई भी मिस्टेक लग रही है तो वो चीज़ आप बता सकते हो मुझे, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 960 नो एरर रहेगा। 961 देखें क्या कहता है? नाइदर द चिप्स which were cheaper nor the pizza interested the kid। नाइदर नॉर, ठीक है, नाइदर के साथ नॉट बिल्कुल सही है। नाइदर द चिप्स, ठीक है, लेकिन जो विच है ये यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। विच को इन्होंने यहाँ पे सुपरफ्लुअस है अलग से ऐड कर दिया कंफ्यूज करने के लिए, विच को हटा दो, बाकी सेंटेंस सही है। नाइदर द चिप्स वर चीपर नॉर द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड, ठीक है। तो बिल्कुल आपका विच हट जाएगा, बाकी सेंटेंस सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा मिस्टेक 961 का। 962 देखो क्या कहता है? The travelers were pacified when to hear that the plane had landed on the runway much before the official announcement। तो the travelers were pacified, the travelers were pacified when WH के बाद टू हियर डायरेक्ट इन्होंने इन्फिनेटिव यूज़ किया, वैसे गला। तो यहाँ पे भी आपका जो वैन है इसे हटा दो, कंफ्यूज करने के लिए वैन को अलग से ऐड कर दिया, ठीक है। बाकी वैन को हटाओ, बाकी सेंटेंस सही है। द ट्रैवलर्स वर पैसिफाइड टू हियर, ठीक है, संतुष्ट है क्या? सुनकर कि जो प्लेन है वो लैंड करेगा ऑन रनवे पर मच बिफोर, एकदम जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उससे पहले, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे वैन का कोई यूज़ नहीं है सेंटेंस में, वैन को हटा दो, सुपरफ्लुअस है, बाकी सेंटेंस सही है। तो थर्ड वाले पार्ट में आपका इसके अकॉर्डिंग एरर हो जाएगा। 963 देखो क्या कहता है आज का क्वेश्चन नंबर? सिंस माई मदर वॉज एंग्री सो आई डिड नॉट अटर वर्ड। सिंस यानी तब से, ठीक है, सिंस चूंकि उसकी माँ जो है बहुत गुस्सा थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रूर थी, सो आई डिड नॉट अटर वर्ड, तो इसलिए वो कोई भी शब्द नहीं बोल पाया, कुछ भी नहीं बोल पाया, ठीक है। तो आप सिंस देखोगे, सिंस और सो भी यहाँ पे लिखा है, सिंस और सो दोनों हमारा बताते हैं एक रीज़न को लिए, ठीक है। तो दोनों कभी भी एक साथ यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एक ही सेंटेंस में आप सिंस भी यूज़ करे हो, सो भी, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे सही है मीनिंग के अकॉर्डिंग, यहाँ से हटा दो शो को, ठीक है। सिंस माई मदर वॉज एंग्री आई डिड नॉट अटर वर्ड, तो शो गलत हो जाएगा, हटा दो, बाकी सिंस सही है। तो उसके अकॉर्डिंग 961 में 963 के ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा मिस्टेक। 964 देखो क्या कहता है? वाइज मैन फॉलो नोबल आइडियाज वेयर एज फूल्स डिसरिगार्ड देम। नोबल ये नोबल प्राइज वाला है, ठीक है। आइडियाज़ कैसे थे? नोबल, जो आइडियाज़ नोबल आइडियाज़ होते हैं उनकी स्पेलिंग होती है NOBLE, नोबल की स्पेलिंग वहाँ पे NOBLE होते हैं, ठीक है, नोबल आइडियाज़, ना कि नोबल। ये जो नोबल है वहाँ पे गलत दिखा है, NOBLE आएगा, नोबल आइडियाज़, ठीक है। तो फर्स्ट वाले मिस्टेक था। 965 देखो, द नेवल ऑफिसर सक्सेसफुली फ्रॉड द पायरेट्स हु हैड लूटेड द एंड प्लंडरेड फॉर मैनी ईयर्स। देखो नेवल ऑफिसर भी गलत दिखा है, नेवल की स्पेलिंग होती है NAVAL, ठीक है, नेवी वाले जो ऑफिसर होते हैं NAVAL होता है, ना कि ई। तो यहाँ पे नेवल की स्पेलिंग गलत है, तो वो चीज़ देखो। 64 में भी नोबल गलत लिखा था और 65 में भी नेवल गलत लिखा था। अगला देखते हैं 966। ही एक्टेड नॉट पर नॉट ही एक्टेड, उसने एक्ट नहीं किया एज पर मेरे एडवाइस के अकॉर्डिंग, बट लेकिन समबडीज एल्स, किसी और की एडवाइस पे भी नहीं किया। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्सिस, ठीक है, अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाओ, समबडी एल्सिस, ठीक है, किसी और की एडवाइस पे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे समबडी एल्सिस आएगा, इसके साथ अपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा। देखो एनीबडी एल्स में अपोस्ट्रोफी आप कहीं कहीं पे देता है कि समबडीज के साथ अपोस्ट्रोफी लगाता है, तो वहाँ पे भी मिस्टेक देता है, ठीक है। अपोस्ट्रोफी जब समबडी एल्स या एनीबडी एल्स ऐसा कुछ आता है तो बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं, एल्स में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है। तो 966 का ऑप्शन नंबर 3 में था मिस्टेक, समबडी एल्स यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। तो बाकी सेंटेंस आपका सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर है 967, आज का क्या कहता है? 967, ठीक है।
अगला देखो 967, द चेयर्स इन द रूम आर इन ए स्टेट डिजरी। जो चेयर्स रखे हुए हैं कहाँ पे, रूम पे, वो कैसी हालत में, एक अस्त व्यस्त, यानी इधर उधर फेंके हुए हैं, एक सही तरह से नहीं है, तो उसके लिए इडियम होता है, ये फ्रेजेस है, स्टेट ऑफ डिजरी बोलते हैं, ठीक है। एक अस्त व्यस्त हाल है, स्टेट ऑफ यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ऑफ यूज़ नहीं करा, स्टेट ऑफ डिजरी यानी अस्त व्यस्त वाली हालत में, तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, यहाँ पे लगा हुआ ऑफ का। 968 देखो क्या कहता है, अशोका द ग्रेट वॉज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस। रिगार्डेड के साथ एज यूज करते हैं, रिगार्डेड एज यहाँ पे यूज करो, बाकी सेंटेंस सही है, ठीक है। अशोका द ग्रेट वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में रिगार्ड के साथ यूज करते हैं एज का। 969 देखो क्या कहता है, विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। क्या तुम थोड़ा दूध दोगे मेरी कैट के लिए, ठीक है। थोड़ा सा यूज़ करेगा, थोड़े के लिए आप यूज़ कर, लिटिल का मतलब क्या हो गया, अगर लिटिल यूज़ करोगे इसका मतलब बिल्कुल ही नेगेटिव यानी नॉट हो गया, लेकिन थोड़े का सेंस है तो यहाँ पे आ लिटिल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए आ लिटिल मिल्क यहाँ पे यूज़ करोगे, ना कि लिटिल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट में हो जाएगा मिस्टेक। 970 देखो, द लाइट बल्ब्स ऑन दी हॉल नीड टू बी चेंज्ड। ऑन दी हॉल का मतलब दीवार पर, ठीक है। दीवार में जो बल्ब हैं उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, तो इन द हॉल यूज़ करेंगे, ना कि ऑन द, ठीक है, इन द हॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था, इजी था 970 का, इन द हॉल बोलेंगे, ना कि ऑन द हॉल। 971 देखो, अ रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ग्रू डे बाई डे। एक रिसेंट के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट के अभी की बात कर रहा है, ठीक है, अभी अभी जो हाल ही में रिसेंट सर्वे इंडिकेट करता है कि जो नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स है वो ग्रू का मतलब क्या आ गया, ये पास्ट हो गया, यानी पास्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। रिसेंट मतलब जो अभी हाल ही में हो, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट, ठीक है, कंटिन्यूस की, ठीक है, वो धीरे धीरे, ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसे कंटिन्यूस में यूज़ कर दो प्रेजेंट में। तो यहाँ पे ग्रू पास्ट का तो बात नहीं हो रही, तो इसे आप कर दो इज ग्रोविंग, ठीक है। उससे क्या होता है, जो रिसेंट सर्वे आया उससे इंडिकेट करता है कि जो नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स है वो धीरे धीरे डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इज ग्रोविंग यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक हो जाएगा, इज ग्रोविंग। रिसेंट हमारा प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा। 972 देखो, आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति फ्रॉम ए सेंट्रो, ठीक है। एक्सचेंज माई मारुति फ्रॉम ए सेंट्रो, तो फ्रॉम यहाँ से हटा दो, या तो आप फ्रॉम की जगह यूज़ कर सकते हो फॉर ए सेंट्रो, ठीक है, फॉर ए सेंट्रो आप यूज़ कर सकते हो 972 में फ्रॉम की जगह, ठीक है। या फिर इसके अलावा टू विद भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दो कंडीशन है, या तो आप यहाँ पे यूज़ करो फोर का, या विद करोगे तो भी आपका सही है, ठीक है, विद ए सेंट्रो के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक हो जाएगा 972 का। 973 देखो क्या कहता है, देयर वर एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो। देयर वर एक्सटेंसिव लॉन, लॉन नाउन हो गया, इसकी क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव हो गया, तो डिटरमाइनर यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। साउंड है वोवेल का, ठीक है, तो एन आएगा, तो देयर वर एन एक्सटेंसिव लॉन होगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा 973 का। 974 देखो क्या कहता है आज का क्वेश्चन, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विद द हर बुक्स। ईच ऑफ द गर्ल्स मतलब प्रत्येक की बात करें, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नाउन तो हमेशा प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, क्योंकि प्रत्येक में से किसी एक की बात कराएगा, तो हैज़ यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा 974 का। 975 देखो, मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। तो मी एंड माई वाइफ, तो मी यानी ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्ट की बात कर रहा है, रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, और पॉजिटिव सेंस है तो यहाँ पे 2 3 1 के अकॉर्डिंग पहले थर्ड पर्सन आएगा फिर सब, तो माई वाइफ एंड आई हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हो जाएगा माई वाइफ एंड आई, यानी ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा मिस्टेक, ठीक है, 975 का। 976 देखो क्या कहता है, ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर। देखो प्लानिंग अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं आएगा, यहाँ पे मैनी की जगह, इसके लिए मैनी की जगह आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे मच का, ठीक है, मच प्लानिंग, ठीक है। तो मच ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग नहीं आएगा, आप यहाँ पे यूज़ मैनी की जगह मच यूज़ करो, ठीक है, मच प्लानिंग, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, ठीक है। तो मैनी हम काउंटेबल में यूज़ करते हैं, लेकिन प्लानिंग की बात करा तो वहाँ पे अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए मच यूज़ करोगे तो बेटर, ठीक है। तो 976 का मेरे अकॉर्डिंग सेकंड में ईजी था, और सेकंड पार्ट में हो जाएगा मिस्टेक यहाँ पे बिल्कुल। बात करते हैं आज का 977 क्या कहता है, he is capable to do this work within the stipulated time period। he is capable, वो योग्य है,
करने को इस काम को विदिन यानी जो टाइम पीरियड दिया है उसके अंदर। तो कैपेबल के साथ पहली बात तो ऑफ यूज़ करते हैं, और कैपेबल ऑफ है तो उसके बाद आपका जीरन फॉर्म यूज होगा, तो कैपेबल ऑफ डूइंग यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये इजी है, कैपेबल ऑफ डूइंग भी हम यूज़ करते हैं काफ़ी बार। ठीक है, तो कैपेबल ऑफ डूइंग होता है ना कि कैपेबल टू डू, कैपेबल के साथ ऑफ और प्लस जीरन फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा 7 7 8 देखो क्या कहता है, आई यूज्ड अ पेयर ऑफ ट्राउजर फॉर अ वीक। आई यूज्ड अ पेयर, देखो यूज्ड यानी हैबिट बता रहा है। ठीक है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर फॉर ए वीक, तो यहाँ पे हैबिट बताने के लिए के साथ तो आप यूज़ करो पहली बार टू का। ठीक है, आई यूज टू हम यूज़ करते हैं पास्ट की कोई हैबिट बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक, आई यूज्ड टू अ पेयर ऑफ ट्राउजर फॉर अ वीक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 1 में मिस्टेक था 978। 979 देखो क्या कहता है, ही हैज़ मेड अ मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन। ठीक है, ही हैज़ मेड अ मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन। 1 2 3 4 7 9 में बताना किस पार्ट में आपका एरर है, कोई गलती नहीं है। ही हैज़ V3 फॉर्म है, मेड अ मिस्टेक प्रेजेंट में चला नहीं, नो एरर। 979 कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं लग रहा, नो एरर मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, 979। बात करते हैं 980 क्या कहता है, गुड हेवंस हाउ वॉज सी ग्रोन। हाउ वॉज यानी डब्ल्यू कोई इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, उसके बाद वर्ब आ गया, इसके मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसे सही करते हैं तो गुड हेवंस हाउ सी वॉज ग्राउंड यानी वॉज प्लस V3 फॉर्म, तो यहाँ पे आप करो हाउ सी हैज़ ग्राउंड। ठीक है, सी हैज़, वॉज की जगह हैज़ करो क्योंकि आगे जाके V3 फॉर्म लिखा हुआ है। तो सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा हाउ सी हैज़ ग्राउंड। ठीक है, हाउ वॉज इसलिए गलत था क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं था, सेंटेंस सिंपल था, तो हाउ सी हैज़ ग्रोन यहाँ पे राइट हो जाएगा सेकंड पार्ट में। 8 1 देखो, द वेदर ऑफ द न्यू प्लेस डिड नॉट शूट रवि। जो वेदर जो है, ठीक है, वो शूट नहीं करता, जो क्लाइमेट होता है वो शूट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे वेदर नहीं क्लाइमेट आएगा, द क्लाइमेट ऑफ द न्यू प्लेस डिड नॉट शूट रवि। क्लाइमेट मतलब जो उसका जलवायु है वहाँ की। ठीक है, तो वेदर नहीं क्लाइमेट आएगा, थोड़े टाइम के लिए रहने वाली क्लाइमेट। 982 देखो, ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ रेड ब्यूटीफुल बैलून। देखो यहाँ पे जो सिक्वेंस वो गलत लिखा है, अ ब्यूटीफुल रेड बैलून हो गया, यानी ब्यूटीफुल के बाद आप यूज़ करोगे रेड का। ठीक है, किस टाइप का है, किस कलर का है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल रेड बैलून यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट में एरर था, ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल रेड बैलून राइट हो जाएगा। ठीक है, 982 का। 983 देखो क्या कहता है आज का, सी, ठीक है, सी हैज़ हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट सी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस सी डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। अनलेस मैंने बोला नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है तो डज नॉट नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे गलत हो गया, अनलेस सी हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट तो पहली बात आपका नहीं आएगा, इसे आप कर सकते हो प्रेजेंट में, तो सी हैज़, हैव भी नहीं आएगा, हैज़ यूज करो। ठीक है, सी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में हो जाएगा इसका मिस्टेक। अनलेस के अकॉर्डिंग जो है नॉट हट गया क्योंकि वो खुद ही अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो 983 का यहाँ पे कर दो अनलेस सी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। ठीक है, 984 देखो क्या कहता है, एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन द इन्फ्यूरेटेड वर्ल्ड सडनली डबल बैक ऑन यानी पीछे से कोई हमला करना, इट कोर्स एंड चार्ज स्ट्रेट आफ्टर मी, सीधे सीधे मुझ पे। ठीक है, सीधे प्रहार करना है एंड डायरेक्ट, तो चार्ज स्ट्रेट आफ्टर नहीं आता, एट मी होता है, चार्ज स्ट्रेट एट मी यूज़ करेंगे वहाँ पे। ठीक है, चार्ज स्ट्रेट एट मी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सीधे प्रहार करना सामने से, तो उसके लिए एट मी यूज़ करते हैं, स्ट्रेट एट मी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक था 984 का, तो ईजी था। ठीक है, अगला बात करते हैं 985 क्या कहता है आज का क्वेश्चन नंबर, he had already sent me message that his arrival was scheduled for Thursday. He had already sent me मैसेज नहीं आएगा, सेंट मी अ मैसेज। ठीक है, मैसेज, सेंट मी अ मैसेज, एक मैसेज उसने मुझे पहले ही जो है भेज चुका है। ठीक है, तो मैसेज हमारा उससे पहले कोई ना कोई डिटरमाइनर यहाँ पे चाहिए, तो सेंट मी अ मैसेज यहाँ पे कर देना, बाकी सही है सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा मिस्टेक 985 का, सेंट मी अ मैसेज यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 986 क्या कहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलआउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड देयर फॉलआउट, किसके फॉलआउट्स की बात कर रहा है, इनकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर, तो इसके लिए देयर यूज़ नहीं करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए देयर नहीं, इसकी जगह आप यूज़ करो इट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स यूज होगा। ठीक है, क्योंकि वो किसी पर्सन की नहीं, इसकी बात कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा इट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हो जाएगा मिस्टेक। 987 देखो क्या कहता है,
द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स फ्लाइज ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। तो एंग्री बर्ड हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करो इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लैप्स यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे तो फ्लैप्स होगा एंग्री बर्ड के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था, 987 का इजी था, ठीक है। 988 देखो क्या कहता है आज का क्वेश्चन नंबर 988, वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ यूज़ करते हैं ऑन का, ना कि फॉर का। तो वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा ऑन। 989 देखो, माई ब्रदर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन ए टूर। तो अलॉन्ग विथ ये तो प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, ये कोई सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट क्या है इसका, माई ब्रदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा इसका, ना कि आर का, ठीक है। सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा। 990 देखो क्या कहता है आज का क्वेश्चन नंबर 990, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन। तो यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, तो इसका क्वेश्चन टैग हैव यू का क्या आ जाएगा, यू हैव का हैवेंट यू, ठीक है। पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बन जाएगा नेगेटिव, तो हैवंट यू यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा, तो थर्ड पार्ट में हो जाएगा मिस्टेक, ठीक है। यू हैव का क्वेश्चन टैग हैवेंट यू सिंपल था। 991 देखो क्या कहता है, हेयर इज समथिंग प्रीटी दैट यू कैन वियर ऑन दी पार्टी। तो वियर ऑन दी पार्टी नहीं, पार्टी पर नहीं, वियर इन द पार्टी, पार्टी में, ठीक है। तो वियर इन द पार्टी होता है ना कि ऑन दी पार्टी, ठीक है। तो थर्ड वाले में मिस्टेक था। 992 देखो, ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार एंड बाइंग ए बाइसिकल। ही वॉज ऑल फॉर ऑल नहीं, ऑल फोर, ठीक है। फोर है, प्रीपोजिशन लग गया, प्लस आपका जीरन फॉर्म उसके बाद आ चुका है। तो ही वॉज फॉर ऑल नहीं, ही वॉज ऑल फोर, ठीक है। सेलिंग द कार, ठीक है, एंड बाइंगी, वे सभी को बेच रहा है, किस लिए, ही वॉज कार को सभी, ठीक है, कार को बेच रहा है और क्या कर रहा है, एक बाइसिकल खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ऑल नहीं, ऑल फोर यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा 992 का। 993 देखो क्या कहता है, लुक एट वट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। लुक एट देखो क्या मैं कर रहा हूँ, और डू करो जैसा मैं करता हूँ, ठीक है। एंड लुक एट वट आई एम डूइंग एंड डू लाइक, एंड डू लाइक यहाँ पे प्रीपोजिशन है, लाइक की जगह आप यूज़ करो डू, और करो एज जैसे कि आई डू मैं करता हूँ, ठीक है। तो लाइक की जगह एज यूज़ करो तो बिल्कुल सही हो जाएगा सेंटेंस। तो थर्ड पार्ट में एरर था यहाँ पे ऑप्शन नंबर 993 का। 994 देखो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आज का, although I have never seen the girl before I recognized her at once from her photograph, ठीक है। तो 994 में मिस्टेक बताना है, क्या आएगा, although देखो बिफोर लगा हुआ है, बिफोर यानी पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है तो हैव तो आएगा नहीं, ठीक है। बिफोर वाला हमारा रहेगा परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट में, तो हैव की जगह यूज़ करो हैड का, ठीक है। ऑल्दो आई हैड नेवर सीन, तो ईजी था, बिफोर की वजह से यहाँ पे पास्ट का परफेक्ट यहाँ पे यूज़ होगा ना कि प्रेजेंट का, बिफोर हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 994 का ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था। 995 देखो क्या कहता है आज का, देयर वॉज अ कंपेरिजन बिटवीन यू एंड ही। कंपेरिजन बिटवीन के साथ ऑब्जेक्टिव केस यू, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, बिटवीन यू एंड हिम। तो ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक था 995 का। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 996 आज का, ही फ्लोट इनटू अ रेज एट द वेरी साइट ऑफ दैट मैन, ठीक है। फ्लाई सेकेंड फॉर्म क्या होती है इसकी, फ्ल्यू, FLEW, यानी इसमें ED फॉर्म नहीं आता है पहली बार, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन, तो यहाँ पे फ्ली यूज़ होगा, सेकेंड फॉर्म फ्लोड नहीं फ्ली यूज़ होगा, ठीक है। ही फ्लू इनटू अ रेस, ठीक है, और ये एक टाइप से फ्रेजेस भी है, एक इडियम भी है, ही फ्लू इनटू अ रेस, ठीक है, फ्लू इनटू अ रेस। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक होता है, फ्लोड नहीं होता कभी भी, गलत हो जाएगा वो, ठीक है, ठीक है। तो फ्लोड हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था 996 का। 997 देखो, शूनर हैड ही कम हिज कॉलेज इज ऑर्गेनाइज ए गेट टुगेदर। अगर हम सूनर यूज़ करेंगे तो आगे जाके देन यूज़ चाहिए, ठीक है। देन का यूज़ हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कंजक्शन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप सूनर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सूनर हैड की जगह आप यूज़ कर सकते हो एज सून एज, ठीक है, एज सून एज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एज सून एज ही कैम, और कम भी नहीं, कैम यूज़ करो क्योंकि यहाँ पे V2 फॉर्म है, और एज सून एज ही कैम, तो यहाँ पे ये पूरा गलत हो जाएगा, एज सून एज ही कैम हिज कॉलेजेस, तो ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा मिस्टेक। 998 देखो क्या कहता है, आई एन्जॉय ड्यूरिंग माई टेन्योर इन शिमला। तो 998 में बताना है क्या यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो आई हैड इन्जॉय कर दो, यानी वो बता रहा है पास्ट की कोई बात, तो पास्ट की यानी जो अपने टेन्योर के दौरान शिमला में वो क्या करते थे, इन्जॉय करते थे, ठीक है। आई इन्जॉय ड्यूरिंग माई टेन्योर, इन्जॉय करती थी, तो पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट से भी पास्ट की यानी परफेक्ट यहाँ पे यूज़ करो आप, ठीक है। तो
आई हैड इन्जॉयड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में आई हैड इन्जॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर इन शिमला, ठीक है। तो 1 में मिस्टेक हो जाएगा, आप हैड इन्जॉय यहाँ पे करोगे क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है और उसके, ठीक है, तो वहाँ पे यानी परफेक्ट की बात करेगा, ठीक है, पास्ट का परफेक्ट। तो आई हैड इन्जॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा 998। 999 देखो, क्वेश्चन नंबर 999 आज का क्या कहता है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम क्लरिकल जॉब बट ही टर्न इट ओवर। गवर्नमेंट ने उसे ऑफर किया क्लरिकल जॉब, लेकिन ही टर्न, उसने उसे रिजेक्ट कर लिया। तो टर्न डाउन होता है रिजेक्ट करना, ठीक है, क्या होता है टर्न डाउन। तो यहाँ पे ओवर नहीं आएगा, इसकी जगह आप यूज़ करो डाउन का। टर्न डाउन मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना, ठुकरा देना। तो ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है 1000। इसके बाद आप सभी को स्कोर बताना, कितना स्कोर आपका हुआ, 100 एरर्स में से कितने आपके राइट गए, कितने आपके रॉन्ग गए, वो चीज़ बताना है, ठीक है। 1000 की बात करें तो इफ़ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ आई शल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन अ मिस्टेक, ठीक है। तो यू हैड डन अ मिस्टेक की जगह आप यूज़ करो यू हैड मेड अ मिस्टेक या कमिट अ मिस्टेक यूज़ करते हैं, ठीक है। यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो ऑप्शन नंबर 3 में आप डन की जगह मेड यूज़ करो, मेड अ मिस्टेक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड पार्ट में एरर। तो हमारे थे 100 एरर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। पार्ट 5 में हम यूज़ करेंगे, हम आगे करेंगे पार्ट 5 में हम करेंगे अगले 100 या 200 एरर्स को। तो इसके बाद अब क्या करना, आपको हर एक वीडियो को देखो, हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट होता है उससे इसको कमेंट में पूछो। बाकी मिलते हैं पार्ट 5 में। बाकी ऑल द बेस्ट, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहो, मेहनत करते रहो और सफलता मिलेगी ज़रूर, ठीक है। धन्यवाद।